बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 20 द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 20.6 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने हायर डिग्रीज को क्या करना है, रिड्यूस करना है और उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो द एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 107 एंड फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज। देखिए स्टूडेंट, एक रूट गिवन है, वो कह रहा है रिमेनिंग टू रूट्स जो है वो आप फाइंड करें और बताएं वो दो रूट्स क्या हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपने जो इस एक्सरसाइज के अंदर हायर ऑर्डर्स को या समझ लें हायर डिग्रीज को जो है वो रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने का जो मेथड है या आप जो फॉर्मूला या जो मेथड यूज़ करेंगे वो है सिंथेटिक डिवीजन का। जी एग्जैक्टली स्टूडेंट, ग्रेड 9 में आपने सिंथेटिक डिवीजन एक्सरसाइज 4.7 एंड 4.8 में ये आपने रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड किए होंगे और फैक्टर थ्योरम जो के क्वेश्चंस किए होंगे। तो इसके अंदर आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की होगी। इसी सिंथेटिक डिवीजन को आप मैट्रिक में यूज़ करेंगे और जो है इस क्वेश्चंस के दो रूट्स जो है रिमेनिंग टू रूट्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 से इस पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास डिवाइडेंट है, ये आपके पास डिवाइजर है। इसका जो रिमाइंडर है स्टूडेंट आपके पास लाजमी 0 आएगा और जो क्वोशंट आपके पास आएगा उससे आपने रिमेनिंग टू फैक्टर्स मींस के जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो उस क्वोशंट से बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हियर x इज इक्वल्स टू 1। अब आप 1 पुट करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन स्टूडेंट आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ किस तरीके से करते हैं। स्टूडेंट, पहले पार्ट में हम सिंथेटिक डिवीजन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और जो नेक्स्ट इसके पार्ट होंगे उसमें हम जो है वो गो थ्रू जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप जानते हैं स्टूडेंट किस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से होती है। आप क्वेश्चंस को जो है ना यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 1 है, ये आपके पास आ गया डिवाइज़र। इसको आपने क्या कर दिया अलग से, ये देखिए ये लिख दिया आपने। अब क्वोशंट ऑफ अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ख्याल रखना है कि आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई कोफिशिएंट ऑफ x जो है या कोई भी कोफिशिएंट है वो मिस ना हो। जैसे यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट किसका है, x क्यूब का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, देन x एंड 0, x की पावर 0। अगर आपके पास बीच में कोई कोफिशिएंट मिस हो जाए, लेट्स सपोज x की पावर 4 देन x स्क्वायर, तो इसमें क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास जो है यहाँ पर स्किप है। तो उसको आप क्या करेंगे, उसकी जगह पे फिर जब आप सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर आपको 0 यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टार्ट देखें यहाँ से। स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ x ये आ गया आपके पास 2, देन -1, देन -2 और जो आपके पास रिमाइंडर है आप इस एक लाइन लगा के रिमाइंडर ये प्लस का 1 आ गया। करेंगे कैसे स्टूडेंट, ये आपने एक नीचे लाइन लगा दी। फर्स्ट वाला नंबर स्टूडेंट ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये क्या है 2, आपके पास एज इट इज़ आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप इन दो को, ये देखिए ये इन दो को आप क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, 1 2 ज़ा 2। अब देखिए 2 में से 1 गया, ये आपके पास में क्या बच गया, 1 बच गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, -2 में से 1 गया तो ये माइनस का 1 बच गया। प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 गया 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। स्टूडेंट, अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड और भी क्लियर आपको समझना है और आप और भी डिटेल में सिंथेटिक डिवीजन को रिकॉल करना चाहते हैं अपने ब्लर कॉन्सेप्ट्स को, तो स्टूडेंट आप ग्रेड 9 एक्सरसाइज 4.7 की वीडियो वॉच करें। आपको सिंथेटिक डिवीजन से क्वोशंट और रिमाइंडर किस तरीके से फाइंड किया जाता है ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको लेक्चर के बाद ज़रूरत पड़ती है सिंथेटिक डिवीजन को समझने की तो आप ग्रेड 9 एक्सरसाइज 4.7 की वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जो फर्स्ट नंबर होता है ये तो रिमाइंडर आ गया अलग से है, इसको आप छोड़ दें, ये आएगा भी 0 इन क्वेश्चंस में सब में। ये आपके पास जो प्लेस वैल्यू होती है वो कांस्टेंट की जगह होती है। इसी तरह ये x की पावर 1 या फिर आप सिंपल x कह लें, ये x की पावर 2 स्क्वायर कह लें। अब देखिए x की पावर स्क्वायर तक जा रहा है, स्क्वायर तक डिग्री जा रही है। स्क्वायर तक डिग्री जाने का क्या मकसद है स्टूडेंट, मीन्स के ये क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पर बन रहा है। यही क्वेश्चन था, हम क्या कर रहे थे, हायर डिग्रीज को हायर ऑर्डर्स को
रिड्यूस करके सेकेंड डिग्री में या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर वो बन रहा है। अब देखें किस तरीके से, हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखें 2x² हो जाएगा, ये 2x² प्लस प्लस के साथ है 1x², सिंपल x आ जाएगा, और माइनस का 1 इक्वल्स टू ये आपके पास 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, यहाँ पर मिडल टर्म को ब्रेक करना है। मिडल टर्म किस तरीके से ब्रेक होती है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2 आना चाहिए माइनस का, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास प्लस का 1x आना चाहिए। इस तरीके से आपने 2 को ब्रेक करना है। 2 क्योंकि स्टूडेंट एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के अगर आप फैक्टर बना भी लें तो वो खुद इटसेल्फ ही फैक्टर बनेगा। 2 1 1, तो ये 2 ही फैक्टर बन रहा है। अब देखिए, अब हम इसे ब्रेक करते हैं। 2x², ये देखिए 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, x², माइनस का 2x² बन गया मल्टीप्लाई करने से, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास प्लस का 1x बन रहा है। तो हमने मीन्स के परफेक्ट यहाँ पर जो है ना फैक्टर्स मिडिल टर्म ब्रेक कर लिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ से 2 और x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, एक x प्लस 2x पूरा कॉमन चले गया, x बच गया, 1 बच गया, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 x, देखें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप यहाँ पे माइनस ले लेते तो माइनस माइनस ऊपर प्लस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम ऊपर चेंजिंग नहीं कर सकते, नीचे हम फैक्टर्स बनाने, हम यहाँ पर चेंजिंग्स कर सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस ये 1 आ गया इज इक्वल्स टू 0। बाकी स्टूडेंट सेम वर्किंग आ जाएगी। क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ये कॉमन ब्रैकेट आ गए दोनों साइड से, और दूसरा आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट सेपरेटली दोनों को अलग अलग इक्वेशन बना लें, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1। ये तो एक फैक्टर आ गया आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस 1 का, और दूसरा आपके पास फैक्टर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ आप लिख दें, सो द रिमेनिंग रूट्स आर -1, 1/2। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, सेम आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, इसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर देते हैं। सॉल्यूशन, हियर x इज इक्वल्स टू 3, मीन्स का डिवाइजर आपके पास 3 आ गया। फिर देखें 3 ये एक साइड पे हो गया, क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1, स्क्वायर का -4। अब देखिए x का कोफिशिएंट है 1, और आपके पास कांस्टेंट क्या आ गया, 6 प्लस का आ गया। फर्स्ट एज इट इज, ये देखें फर्स्ट एज इट इज आ गया, 3 1 जा 3, -4 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, 1 में से -3 गए तो माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 6 में से 6 का 0। ये देखिए आपके पास रिमाइंडर स्टूडेंट क्या आ गया, ये तो आपके पास 0 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये देखिए स्टूडेंट कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2, सिंपल 1x² दैट इज x² माइनस 1x दैट इज -x, एंड -2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 के फैक्टर बनाने और माइनस का 1 बनाने, आप किस तरीके से करेंगे, -2 है आपके पास, क्या हो जाएगा, ये देखिए x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। जरा मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस माइनस 2x² बन गया। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से माइनस के 2x में से जब प्लस का 1x जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा। अब आप इसके फैक्टर्स बना लें, x और 2x में से क्या कॉमन आ जाएगा, x² और -2x में से क्या कॉमन आ गया, x, यहाँ क्या बच गया, x माइनस 2 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं, x 1 कॉमन लिया। अब x प्लस माइनस माइनस, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स देख लीजिए, कॉमन फैक्टर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड द सेकेंड फैक्टर इज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x इज इक्वल्स टू 2 and x is equals to -1. So the remaining roots are -1 and 2.
स्टूडेंट यही कह रहा था आपसे फाइंड करने के लिए, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो ये आपके पास वो 2 रूट आ गए, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया यहाँ पर। ये स्टूडेंट ये आपके पास यहाँ पर ये आंसर है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपके पास ये फर्स्ट का आंसर था पार्ट 1 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 इज x क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 वेयर द डिवाइजर x इज इक्वल टू 2। तो आप स्टूडेंट पहले तो आप अलग कर लें, हेयर x इज इक्वल टू 2, ये आ गया आपके पास 2, डिवाइजर अलग कर लिया आपने। अब देखिए मैंने आपको इंट्रो में और कुछ पार्ट 1 जब करवा रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जब मैं करवा रहा था, मैंने आपको बात बताई थी कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करना है। यहाँ देखिए x की पावर क्यूब, x1 x0, स्क्वायर का फैक्टर मिसिंग है। स्टूडेंट स्क्वायर का फैक्टर आपके पास मिसिंग है, मींस कि आपको एक्स स्क्वायर की जगह पर 0 पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन जब आप सिंथेटिक डिवीजन की कोफिशिएंट्स लिखे होंगे। कैसे, ये देखिए ये आ गया 1, फैक्टर मिसिंग है स्क्वायर का 0, माइनस 28 एक्स का फैक्टर आ गया, और ये आपके पास 48 जो है कांस्टेंट आ गया। अब देखिए स्टूडेंट ये आपके पास एक लाइन लगा दी मैंने, फर्स्ट एज इट इज ये आ गया 1, 2 1 जा 2, तो क्या बच गया 0 में से 2 स्टूडेंट 0 2 बच गया। अब देखिए 2 2 जा 4, अभी कितना बचेगा माइनस का 24, प्लस माइनस माइनस 24 2 जा 48, ये आपके पास क्या आ गया 0, ये रिमाइंडर आ गया। देखिए स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर का फैक्टर इस इक्वेशन में नहीं था, तो आपने उसकी जगह पे सिंथेटिक डिवीजन जब आप अप्लाई कर रहे थे तो आपने उसकी जगह पे 0 लिखा। अगर आप ये 0 जहां पर कोई फैक्टर मिसिंग होगा उसकी जगह पर आपको 0 लिखना है, उसका कोफिशिएंट लाजमी आपने 0 लिखना है। अगर आप उसका कोफिशिएंट नहीं 0 लिखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, और जो आंसर आ रहा होगा वो गलत होगा। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या बन जाएगी स्टूडेंट, कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सेम मल्टीप्लाई फैक्टर्स बनाने, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 24 बनना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट होके प्लस का 2 बनना चाहिए। तो 24 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 जी, प्लस का 2x चाहिए, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 और 4, प्लस के 6 में से माइनस का 4 कर देंगे तो आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट प्लस 6 माइनस 4 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 4 6 जा 24 एक्स स्क्वायर, 24 एक्स स्क्वायर माइनस का बन गया, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 2x भी बन गया। तो ये आपने बिल्कुल परफेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक की है। अब यहाँ से फैक्टर क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लिया आपने, यहाँ बच गया x माइनस 4 प्लस 6 कॉमन ले लिया, यहाँ से देखिए x बचा, x माइनस 6 4 जा 24, तो ये 4 यहाँ बच गया इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट अगेन क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 और ये बच जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग अलग इक्वेशन बना लें, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। Here x is equals to 4 and x is equals to minus 6. So the remaining roots are minus 6 and 4. Student, this is your required answer. ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। Student, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 3 पार्ट्स। Student, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 is find the remaining 2 roots of biquadratic equation when its 2 roots are। देखें आपके पास 2 roots given है, x is equals to 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये 2 रूट्स गिवन है आपके पास। देखें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस कि आपके पास इसकी डिग्री 4 होगी, मींस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री डबल कर दें तो आपके पास क्या हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ देखें आपके पास 12x4 माइनस 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंथेटिक डिवीजन ही अप्लाई करना है, वही प्रोसीजर रहेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक फ़र्क ये आ जाएगा कि हमें पहले हम एक आपके पास x की वैल्यू गिवन थी, मींस के डिवाइजर 1 गिवन था,
आप उससे डिवाइड कर रहे थे और आंसर निकाल रहे थे, रूट्स फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पर 2 रूट्स दे रहा है, अब वो कह रहा है आप क्या बताएं, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। अब इन 2 रूट्स से 2 रूट्स जो अलग बन रहे हैं वो हमें बताएं। तो इसकी वर्किंग थोड़ी सी टिपिकल है। पहला क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बाकी जो इसके 2 पार्ट्स हैं वो ईजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, पहले आपके पास ना डिवाइजर x1 है, तो पहले आप 1 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आ रहा होगा मींस के जो क्वोशंट आ रहा होगा उसको -1/2 से अगेन क्या कर देंगे, उसको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हियर x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1/2, तो बाय सिंथेटिक डिवीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखें आपके पास पहला 1 है तो ये 1 से करते हैं, ये देखिए 1 आपने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे 12, उसके बाद x³ है -8, ये आपने -8, देन -7, ये आपके पास -7, उसके बाद 2 प्लस का, और आपके पास जो कांस्टेंट है वो अलग लिखते हैं, ये आपके 1 आ गया, 1 आ गया। देखें स्टूडेंट फर्स्ट एज इट इज ये आ गया 12 प्लस 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 12 1 ज़ा 12, 12 में से 8 गया स्टूडेंट 4, 1 4 ज़ा 4, तो ये आ गया -3, -7 में से प्लस के 4 गए तो प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3। देखें 2 में से जब आपके पास -3 गया तो ये बच गया 1 माइनस के साथ, तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो ये आपके पास 0, ये क्या आ गया स्टूडेंट, रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, देखें अब आपके पास पहले ये डिवाइडेंड था, आप डिवाइड कर रहे थे, अब ये जो आ रहा है ना नीचे आंसर आ रहा है, अब ये आपके पास डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो डिवाइजर है वो नेक्स्ट आपके पास जो मल्टीप्लायर है x का, मींस के जो सेकंड रूट है -1/2, इससे आप डिवाइड कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर आपने अब अगेन नेक्स्ट 1/2, 1/2 या जो भी नंबर हो वो लिखना है। अब देखिए थोड़े से गैप देखिए, अगेन बिल्कुल सेम है, ये देखें ये फर्स्ट एज इट इज आ गया 12, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए अगर आप 1/2 को समझें, 1/2 मीन्स के हाफ, जब आप 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स के 12 का हाफ कर रहे हैं, तो 12 का हाफ आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के साथ 6 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 6। अब देखिए 4, ये आ जाएगा -2, माइनस माइनस आंसर आएगा प्लस में, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, मीन्स के 2 को हाफ कर दें तो आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, ये आ गया 1। अब ये देखिए 3 में से ये -2 आ गया, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस आएगा, 1/2 फिर हाफ कर दें फिर 1 आ जाएगा, तो माइनस देखिए माइनस था, माइनस माइनस प्लस में आ गया, ये क्या बच गया, 1 में से 1 गया 0 बच गया। अब ये पहले यहाँ पर एंड हो रहा था, अब क्योंकि एक और कम हो जाएगा तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ पर लाइन क्यों लगाई आपने, क्योंकि देखें पहले आपके पास ये कांस्टेंट था, अब ये आपके क्यों, अब देखें कांस्टेंट x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 इसी तरीके से था। अब देखें स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की आपके पास यहाँ जैसे इस तरह लाइन लगी थी यहाँ भी लाइन लग जाएगी, तो ये आपके पास यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया। अच्छा दूसरी चीज़ आप ये देखें, बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, मीन्स कि हमने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही लानी थी। लेकिन अगर भाई यहाँ पर एक ही फैक्टर होता ना स्टूडेंट, देखिए अगर सिर्फ यहाँ पर 1 या 1/2 एक फैक्टर होता है x का, मीन्स के डिवाइजर एक होता, तो स्टूडेंट क्वोशंट ऑफ x देखें यहाँ पर कांस्टेंट x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 मीन्स के क्यूब, तो ये फैक्टर क्यूब तक चला गया, मीन्स के ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं बना, ये क्यूबिक फॉर्म में चला गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर लाजमी 2 रूट्स होंगे, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स मीन्स के 2 डिवाइजर 2 मल्टीप्लायर होंगे, तभी जाके आपके पास फैक्टर आएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। देखें अब देखें कांस्टेंट x की पावर 1, x की पावर 2, देखें एक्स स्क्वायर तक आ गया, मीन्स कि आपने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया, फैक्टर्स बनाते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास। हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्टूडेंट 12, ये देखें एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट x की पावर 1, x की पावर 2, माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें स्टूडेंट सब में से पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लें तो स्टूडेंट यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया तो 2 6 12, 6x स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन चला गया सिंपल x, माइनस 2 कॉमन चला गया 1 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। अब देखें ये 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2,
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 6x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसके फैक्टर बना लेते हैं। दोबारा मैं लिख देता हूँ 6x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस 6 के फैक्टर बनेंगे, 1 6 6, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस 6, 1 6 6 हो जाएगा। तो 6 के फैक्टर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, 2 3 6, 3 1 3, 2 और 3। ठीक है जी, माइनस का x चाहिए तो माइनस का 3 ले लें। 6x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें 6 और 2, पहले तो आपके पास 2 कॉमन आ गया, एक x भी कॉमन आ गया, 2 3 6, ये 3x, 2x पूरा कॉमन चले गया प्लस का 1, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1, 3x माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया आपके पास 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन अलग अलग इक्वेशन बना लें, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1, 2x इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास यहाँ से x का एक फैक्टर बनेगा माइनस 1/3 और x का दूसरा फैक्टर आपके पास बन जाएगा 1/2। सो रिमेनिंग टू रूट्स आर माइनस 1/3 एंड 1/2। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इज x4 प्लस 4x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सेम आपके पास यही मेथड अप्लाई होगा, 2 बार सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग रूट्स हैं, जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं वो फाइंड कर लेंगे। हेयर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले तो हम डिवाइजर देखते हैं 1, ये आ गया 1, अब 1 4, अब देखिए 4 स्क्वायर तो क्यूब का फैक्टर, यहाँ पर 2 फैक्टर मिसिंग है, एक तो आपके पास क्यूब का x की पावर 4, चलो मैं लिखता हूँ, ये देखिए ये आ गया 4 का फैक्टर मीन्स कि x की पावर 4, क्यूब का फैक्टर मिसिंग है तो क्या आ गया 0, फिर स्क्वायर का फैक्टर है 4 तो ये प्लस का 4, अब x का फैक्टर मिसिंग है तो ये 0 और फिर कांस्टेंट आ गई आपके पास -5। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से दोबारा समझ लें, कांस्टेंट x की पावर 1, x की पावर 1 मीन्स कि x का फैक्टर 0 था, नहीं था तो 0 लिख दिया। x की पावर 2 मीन्स के 4x² ऊपर है, x का क्यूब 0 था तो क्यूब का फैक्टर नहीं है तो 0 आ गया यहाँ पर, और 4 आपके पास 1 के साथ है, कोफिशिएंट उसका 1 है। अब देखिए स्टूडेंट पहला तो आप क्या करेंगे, एक लाइन लगा लें जी, यू नो दैट फर्स्ट एज इट इज स्टूडेंट 1 1 जा 1 तो 0 में से ये 1 बच जाएगा, 1 1 जा 1 तो ये क्या बच जाएगा 5 और 1 5 जा 5 ये बच जाएगा 5, 1 5 जा 5 -5 प्लस 5 0 ये आ गया रिमाइंडर। अब देखिए स्टूडेंट अब ये आपके पास कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 ये कांस्टेंट है, अब यहाँ पर लाइन आ जाएगी। अब देखिए 1 था, दूसरा फैक्टर -1, ये आपने -1 ले लिया, ये अगेन यहाँ पर अब लाइन आएगी जी, फर्स्ट एज इट इज ये आ गया 1, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, ये माइनस का 1 आ गया 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 0 जा 0, ये सिंपल 5 बच गया। -0 स्टूडेंट है या 0 एक ही बात है, 0 -0 एक ही बात है, ये माइनस हटा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं होगा, 0 यही आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 5 जा 5, ये आपके पास 0 आ गया, ये भी रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पर आपकी बाय क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 4 थी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में देखें, कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्म तक फैक्टर को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सिंथेटिक डिवीजन 2 टाइम्स अप्लाई करने की वजह ही ये थी कि बाय क्वाड्रेटिक, सबसे पहले बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूबिक रूट पे क्यूबिक इक्वेशन बनी, देन क्यूबिक इक्वेशन से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई। हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1x² मींस कि x² प्लस 0x खत्म प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x² प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x² इज इक्वल्स टू -5 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x², ये रूट आ गया और -5 रूट में आ गया। अब देखें स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आपके पास माइनस में है ना। अच्छा 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मींस कि अब आप इसको 5 को मल्टीप्लाई भी इसके फैक्टर्स भी फाइंड करना चाहेंगे तो स्टूडेंट ये 5 ही रहेगा। अब देखें स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास रूट में है, रूट से जब कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो प्लस माइनस मींस के 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, इसके रूट के अंदर माइनस आ रहा है। अब इस माइनस को अगर हम हटाना चाहें तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस ओमिट हो जाएगा रूट से और आयोटा की साइन आ जाएगी, तो 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस के साथ आएगी। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 5 माइनस का रूट 5। अब ये माइनस को हटाने के लिए ये तो पहले आ गया x इज इक्वल्स टू, ये देखें रूट 5 ये आयोटा और दूसरा आपके पास x आ गया माइनस रूट 5 आयोटा। रिमेनिंग 2 रूट्स आर रूट 5 आयोटा माइनस रूट 5 आयोटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 इज x4 प्लस 2x³ माइनस 13x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले 4 3 2 1 0, तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर hमें इसकी तरह 0 पुट नहीं करने पड़ेंगे, इसकी प्रॉपर कोफिशिएंट्स यहाँ पर गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। हियर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -4। पहले 3 पुट करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, फिर 4 पुट कर देंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो स्टूडेंट आपके पास पहला फैक्टर क्या आ गया, ये देखें 3 1 2 -13 -14 प्लस 24 1 2 -13 -14 प्लस 24 जी। फर्स्ट एज इट इज प्लस है, 3 1 ज़ा 3 जी, 5 3 5 ज़ा 15 2 3 2 ज़ा 6। अब देखें स्टूडेंट प्लस 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 3 5 ज़ा 15 और -13 में से प्लस का 15 गया तो 2 बचा। अब देखें 3 2 ज़ा 6, अब 6 में से आपने क्या करना है, 14 को माइनस करना है, तो माइनस का 8 3 8 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 0, ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2 x³। अब यहाँ पर आपने लाइन लगानी है, ये आपके पास अब फैक्टर क्या आएगा, -4 फर्स्ट एज इट इज माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, ये बचेगा स्टूडेंट 1 प्लस के 5 में से माइनस का 4 तो 1 माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा नहीं जाता 4 2 ज़ा 8, तो प्लस 8 माइनस 8 0, ये आ गया रिमाइंडर। हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1x² मीन्स के x² प्लस 1x मीन्स के प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2 1x² प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म ब्रेक करते हैं स्टूडेंट, फैक्टर्स बना लेते हैं। -2 के फैक्टर बनाने तो -2 के फैक्टर 2 ही बनेगा। अब देखिए आपके पास क्या होगा, प्लस का हमें x चाहिए तो आप प्लस का 2 ले लें, माइनस का x ले लें। x² माइनस x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखें प्लस के 2 में से माइनस का x गया तो प्लस का 1x बच गया, प्लस माइनस माइनस 2x² बच गया। अब इन जानों में से स्टूडेंट x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन लिया यहाँ से तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से x माइनस 1 ये कॉमन ब्रैकेट आ गई और यहाँ से क्या बच गई, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट क्या आ जाएगा,
एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1, x is equals to minus 2. So remaining two roots are minus 2 and 1. So this is your required आंसर. ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया. स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था. इसके 3 पार्ट्स है जिसके अंदर हमने 2 टाइम्स सिंथेटिक डेविएशन अप्लाई किया और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस किया, पहले क्यूबिक इक्वेशन में एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. उसके बाद स्टूडेंट उनके रूट्स हमने फाइंड कर लिए. Student, question number 3 is find m and remaining roots of the equation 2x cube minus 3m x square plus 9 is equals to 0 if one root is 3. Student वो कह रहा है कि 2 रूट्स बताएं. अब m सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे और m की वैल्यू फाइंड करेंगे. उस m की वैल्यू को, जो m की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करके स्टूडेंट अगेन फैक्टर बनाएंगे. जो मल्टीप्लिकेशन और जो फॉर्मूलाज उस पर लग रहे होंगे वो लगा के आप क्या कर लेंगे, x की वैल्यूज जो 2 रूट्स हैं वो फाइंड कर लेंगे और आपके पास ये आंसर हो जाएगा. m भी आंसर होगा और वो जो दो रूट्स आ रहे होंगे वो भी आंसर होगा. तो मींस के यहाँ पर आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है. एक आपने m फाइंड करना है, उसके बाद जाके आपके पास जो 2 रूट्स हैं, जो 2 रिमेनिंग रूट्स हैं वो भी आपके पास फाइंड हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन हेयर x इज इक्वल टू 3. 1 रूट 3 दे रहा है. अब आप अप्लाई कर दें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. तो स्टूडेंट ये आ गया 3. अब देखिए यहाँ क्या है, 2x क्यूब, ये आ गया 2 माइनस 3m, ये आ गया माइनस 3m. आपके पास स्क्वायर का फैक्टर, x का फैक्टर नहीं है तो 0 और ये आ जाएगा 9. अब क्या करेंगे स्टूडेंट, फैक्टर बनाते हैं. फर्स्ट वाला स्टूडेंट एज इट इज, ये आ गया 2, 3 2 6. अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो आप में से बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं वो क्या है, 3 में से 6 को वो कैंसिल आउट कर देंगे. 6 आपके पास है कांस्टेंट, 3m आपके पास वेरिएबल के साथ है, मींस के कोफिशिएंट है m का. तो आप इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, या तो नीचे भी 6m होता तब तो कैंसिलेशन हो जाती, या ऊपर जो है सिर्फ 3 होता, फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया वैसे हो जाता. तो ये यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी. तो 6 प्लस का है और 3m माइनस का है. तो आप इस तरह लिख दें माइनस 3m प्लस 6 या 6 माइनस 3m, दोनों तरीकों से आप इसको लिख दें. ये अगेन नेक्स्ट साइड पे जाएगा. 6 माइनस 3m. अब देखें 3 6 18 माइनस 3 3 9. स्टूडेंट दोबारा समझे, 3 6 18 प्लस माइनस माइनस 3 3 9m. तो अब ये देखें 0 है ऊपर तो यही चीज़ बच जाएगी. तो ये क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 18 माइनस 9m. अब 3 मल्टीप्लाई 3 18 54 प्लस माइनस माइनस 3 9 27 और ये आ जाएगा m. अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा. अब ये दोनों क्या बन जाएगी, आपके पास इक्वेशन टाइप बन जाएगी. देखें ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 9 और 54, ये तो हो जाएगा 54 64 63, ये हो जाएगा स्टूडेंट 63 माइनस 27m. अब रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं बचा और लाजमी सी बात है स्टूडेंट, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी तो रिमाइंडर 0 बचना भी नहीं था. अब इससे आप इक्वेशन बनाएंगे, इस इक्वेशन से आप m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. कैसे, ये देखिए हेयर 63 माइनस 27m इज इक्वल्स टू 0. आपने क्योंकि रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया आपके पास, पहले यहाँ 0 आ जाता था, अब इज इक्वल्स टू 0 आपने इक्वेशन बना ली. अब देखिए 63 एज इट इज रहने दें, 27 नेक्स्ट साइड पे ले जाए 27m ताकि पॉजिटिव हो जाए. तो m की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगी, 27 63 से डिवाइड हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 27. तो m कितना आ जाएगा आपके पास, 9 का टेबल लगाते हैं, 9 3 27 और ये हो जाएगा 9 7 63, 7/3. ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये आपके पास m की वैल्यू आ गई. स्टूडेंट ये आपके पास m की वैल्यू आ गई 7/3. अब क्या करें, आप उसको क्वोशंट में, जो आपने क्वोशंट ऑफ x था ये वाला 2, ये 6 माइनस 3m और 18 माइनस 3m, ये मीन्स के कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2. पहले तो मैं ये इक्वेशन बना देता हूँ. ये देखिए आपके पास हेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर स्क्वायर, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x की पावर
1, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3m x, और कांस्टेंट है प्लस 18 और माइनस 9m इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, m की वैल्यू 7/3 अब आपने पुट करना है, 2x² प्लस 6 माइनस 3 7/3, 7/3 आ गया, x प्लस 18 माइनस 9 7/3 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, माइनस का 7 आ जाएगा, 6 माइनस 7 x प्लस 18 माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू 0। 2x², अब देखिए 6 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1x, 1 लिखा नहीं जाता है, सिंपल x आ गया, 18 और 21, माइनस का 21 है प्लस का 18 है स्टूडेंट, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 इज इक्वल टू ये 0 आ गया, 2x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल, ये आपके पास स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और आपके पास 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वो भी आ जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 6 माइनस का आना चाहिए, तो 6 के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं, एक बनेगा 2, दूसरा बनेगा 3, 2 3 6, 3 1 3, तो हमें माइनस का वैल्यू चाहिए बीच में, तो 3x को माइनस के साथ ले लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस का 2 में से माइनस का 3 तो माइनस का x, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, x x ज़ा x², माइनस का 6x² भी स्टूडेंट बन गया और माइनस का x भी बन गया। अब इन दो में से कॉमन ले लें, इन दो में से कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा 2x कॉमन आ गया, x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन ले लें, x माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 1 एक फैक्टर, दूसरा आपके पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। एक x का रूट जो है, रूट ऑफ 2 रूट्स ऑफ एक गिवन इक्वेशन, एक आ गया -1, दूसरा आपके पास आ गया 3/2। m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7/3। क्या कह रहा था, फाइंड m एंड रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ, तो क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू 7/3, रिमेनिंग 2 रूट्स आर -1 एंड 3/2। स्टूडेंट दिस इज, दीज बोथ आर योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास क्या आ गए, आंसर्स आ गए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इज, if 1 root of x cube minus 3ax² minus x plus 6 is equals to 0 is 1, एक रूट मतलब डिवाइजर वो 1 बता रहा है या मल्टीप्लायर आप कह लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एक तो a फाइंड करें, ऑल्सो रिमेनिंग रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे ही बिल्कुल सेम वर्किंग करनी है, बस क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा सेंटेंसेस को चेंज करके उसने लिख दिया है। फाइंड पहले वहाँ पर m करना था, यहाँ पर a करना है, वहाँ पर भी 2 रिमेनिंग रूट्स फाइंड करने थे, यहाँ पर उसने रिमेनिंग रूट्स कह दिया, 2 का वर्ड हटा दिया, तो दोनों में वर्किंग आपके पास सेम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हियर x इज इक्वल टू 1 बाय सिंथेटिक डिवीजन। जी स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1, पहले तो आपने लिख दिया डिवाइजर, मल्टीप्लायर भी इसको कहते हैं, डिवाइजर भी कहते हैं। 1 माइनस 3a माइनस 1 प्लस 6, 1 माइनस 3a माइनस 1 और ये आ गया 6। फर्स्ट एज इट इज, 1 1 ज़ा 1, 1 माइनस 3a
अगेन 1 1 ज़ा 1 और माइनस 3a माइनस 1 प्लस 1, ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 3a माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस 3a, अब ये कैंसिल नहीं हो सकते तो आपके पास ये पूरा ही आ जाएगा, 6 प्लस का है और माइनस का 3a है। स्टूडेंट आप -3a प्लस 6 भी लिख सकते हैं, अगर आप प्लस की टर्म पहले लिखना चाहें प्लस की टर्म भी पहले लिख सकते हैं। तो इक्वेशन यहां से क्या बनेगी, हेयर 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 3, a इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। जी स्टूडेंट पहले m फाइंड किया था, अब a फाइंड कर ले, a आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। हेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कांस्टेंट x की पावर 1 x स्क्वायर, 1 x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3a x माइनस 3a इज इक्वल टू 0। Put the value of a that is 2 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 और a की वैल्यू आ गई आपके पास 2 x माइनस 3 a की वैल्यू आपके पास 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 x माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर स्टूडेंट देखिए 1 में से जब माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 और 3, लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस में ले लूँ, आप कहेंगे -5 बनाना है, -2 और -3, -2 -3 -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 एक्स स्क्वायर, हमें माइनस का 6 एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर चाहिए और आपके पास माइनस का ही 5x चाहिए। तो स्टूडेंट ये वर्किंग कैसे करेंगे आप, ये देखें एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस का 5x चाहिए तो क्या हो जाएगा माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस 6x मल्टीप्लाई बाय 6x स्क्वायर, माइनस 6 में से प्लस का 1x चला जाए, माइनस 6x में से प्लस का 1x चला जाए तो माइनस का 5x बच जाएगा। तो ये फैक्टर बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड से x कॉमन लें, क्या बच जाएगा x माइनस 6 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है 1 x माइनस 6 प्लस 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 माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अलग अलग कर लें इक्वेशन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -1। अब देखिए स्टूडेंट ये आपके पास 2 रूट्स आ गए और a की वैल्यू आ गई। हियर a इज इक्वल टू 2, रिमेनिंग रूट्स आर -1 एंड 6। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, ये दोनों आपके पास आंसर आ गए। दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 20.6 इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड a एंड b इफ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन x4। देखिए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स ही होंगे क्योंकि 2 टाइम्स ही ये सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व होगी। तो और r 6 एंड 2 पहले 6 से करेंगे फिर -2 से। ऑल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स, मीन्स उसके बाद उसके रिमेनिंग रूट्स भी फाइंड करें। मीन्स कि एक ही क्वेश्चन में उसने सब कुछ निचोड़ दिया, मीन्स कि आप लोगों को बिल्कुल कह दिया कि अब सब फाइंड करें, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक वर्किंग की थी वो सब इसमें करें। मैट्रिक आसान नहीं रही, पहले की मैट्रिक की बुक में और इस न्यू बुक में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ प्रीवियस आपको एक चैप्टर मैंने अपलोड किया है 22, टॉपिक का नेम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और जब हम आते हैं एक्सरसाइज 20.2 पर ही तो वहीं पर बच्चे जो है वो डगमगाने लगते हैं कि ये बेसिक, अगर ये बेसिक है तो फिर इंटरमीडिएट लेवल क्या होगा और एडवांस लेवल तो क्या क्या होगा। तो स्टूडेंट मैट्रिक आसान नहीं है। 9th के अंदर तो आपके पास फैक्टराइजेशन के चैप्टर हैं और फैक्टर्स और एल्जेब्रिक चैप्टर्स ज़्यादा हैं। आपने 1 से लेके 8 क्लास तक एल्जेब्रा वगैरह पढ़ी है तो आप चलो भाई निपटा दिया, लेकिन मैट्रिक जो है
इसके अंदर तो अलजेब्रिक का कहीं कहीं पे बरकत में कहीं कहीं दिया हुआ है उसने, बाकी तो सारी न्यू चीज़ें, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू लॉजिक्स, न्यू टर्म्स डाल दी। तो मैट्रिक आसान नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो द एजुडेस एकेडमी आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें और जितना हो सके वीडियोस से फ़ायदा उठा लें। स्टूडेंट पेपर एग्ज़ाम, मैथ्स का एग्ज़ाम देकर आने के बाद काश एजुडेस एकेडमी को देख लिया होता, काश सर के लेक्चर्स अच्छे से सुन लिए होते तो आज मुंह लटका हुआ ना होता। तो अगर आप लोगों को हंसी खुशी मैथ्स का पेपर सॉल्व करना है और हंसी खुशी बोर्ड और सेंटर से दोबारा घर आना है तो एजुडेस एकेडमी के लेक्चर्स कंप्लीट देखें। और आप देख रहे हैं तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि आपको याद रहे कि आप चैनल देख रहे हैं, आपको सब्सक्राइब भी करना है। जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन हियर x is equals to 6 and x is equals to -2 by synthetic division। ये स्टूडेंट ये क्या है, x की पावर 4, देखें यहाँ क्यूब नहीं है तो 0 हो जाएगा। पहले तो मैं लिख देता हूँ ये 6, ये आ गया पहला फैक्टर 6, x की पावर 4 मीन्स के 1, नेक्स्ट है क्यूब नहीं है 0 स्क्वायर माइनस a एंड प्लस b है x के साथ तो ये आ गया b, और आपके पास कांस्टेंट क्या है 252। फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज़ तो ये आ गया 1, 6 1 ज़ा 6, ये 6 ही बच गया, 6 6 ज़ा 36, ये हो जाएगा 36 माइनस a, और 6 36 ज़ा 216 माइनस 6 a ज़ा 6a। अब ये तीनों टर्म्स आज 216 माइनस 6a प्लस b, अब ये सब चीज़ें इधर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 216 1296 1296 प्लस माइनस माइनस 6 6 ज़ा 36 36 a और प्लस 6b। अब देखिए स्टूडेंट 252 और 1296 ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1548 1548 माइनस 36a और प्लस 6b। अब -2 के साथ स्टूडेंट करेंगे कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2 x की क्यूब, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया स्टूडेंट, ये आ जाएगा -2। फर्स्ट एज इट इज स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस का माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, 4 बच गया, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, 36 में से स्टूडेंट 8 को माइनस कर दें तो आपके पास कितना बचेगा 28, 28 माइनस a माइनस प्लस माइनस 2 28 ज़ा 56 माइनस माइनस प्लस 2a ज़ा 2a। ये थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट जी। अब देखिए 216 में से आपने क्या करना है 56 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा प्लस का 160 माइनस का 4a प्लस b। देखिए स्टूडेंट ये आपके पास आ गया, रिमाइंडर आ गया x की पावर, ये कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2। अब स्टूडेंट देखिए सिंथेटिक डिवीजन से हमारे पास कौन कौन से आंसर हैं, एक तो ये आ गया ये और दूसरा आ गया ये। अब दोनों ही आंसर्स क्योंकि a और b दो चीज़ें फाइंड करनी है तो हम क्या कर लेते हैं फ्रॉम सिंथेटिक डिवीजन। अब पहली स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 1548 1548 माइनस 36a एंड प्लस 6b इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये सब जो है ना 1548 और ये 36 ये सब 6 के मल्टीपल हैं। अगर मैं 6 कॉमन लेना चाहूँ तो ये जगह 6, अभी इसको 6 कॉमन लेते बजाय 258, जब आप 258 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस 6 6 36, ये आ गया 6 से और प्लस 6 कॉमन चला गया, सिंपल b बच गया इज इक्वल्स टू 0। अब देखें ये 6 वहाँ पर मल्टीप्लायर है, नेक्स्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा 258 माइनस 6 है प्लस b, तो क्या बच जाएगा आपके पास 258 माइनस 6a
प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन, इसको 1 कह दें क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं, अभी फाइंड हुए नहीं है तो इसलिए इक्वेशन 1 कहते हैं। दूसरी इक्वेशन ये, इसको फाइंड कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। तो ये क्या है, 160 माइनस 4a प्लस बी। अब देखें 4 और 160, चलें इन दोनों में से तो कॉमन आ सकता था, लेकिन b के पास है ही 1 को, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मींस कि आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। आप सिंपल इसको क्या बना दें, इक्वेशन बना लें। ये आपके पास आ गई इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, हमें a और b दोनों फाइंड करना है। तो हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट, ये क्या, इक्वेशन 2 में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उसकी साइन चेंज हो जाती है। देखें ये आपके पास क्या था, ये देखें ये प्लस में था, ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस तो माइनस, ये इज इक्वल टू 0। 258 में से आप क्या करते हैं, 160 को सब्ट्रैक्ट कर, प्लस का 98, माइनस 6 में से प्लस के 4 गए तो माइनस का 2a, और ये b से b कैंसिल, इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, अगर मैं सब्ट्रैक्ट इस तरीके से सब्ट्रैक्शन की वर्किंग नहीं करता तो हमारे पास a की वैल्यू नहीं आती। अब देखें b, एक साइड पे b प्लस था, दूसरे साइड पर भी प्लस था। अब एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देंगे तो आपके पास लाजमी प्लस माइनस होकर b खत्म हो जाएगा। तो मीन्स के इक्वेशन के अंदर से जो एक फैक्टर है वो तो साइड पे हुआ, अब वो एक फैक्टर जो कि b है वो साइड पर होने की वजह से अब आप a फाइंड कर सकते हैं। अब a की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे b भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 98 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू क्या आ गई 98 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास a आ गया 49, a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 49 आ गई। आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों में से किसी में भी a की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास b आ जाएगा। अब आप कौन सी इक्वेशन लेंगे, या ये समझ लें कौन सी इक्वेशन लेना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो मैं आपको कहूँगा आप 2 लें। वजह, a जो है ना, इक्वेशन 1 जो है ना, इसमें वैल्यूज ग्रेटर है, 258 फिर 6a मल्टीप्लाई प्लस करने में टाइम लगेगा। इस पर थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, 160 है लेसर वैल्यू, आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर आप 2 नहीं लेना चाहते, इक्वेशन 2 नहीं लेना चाहते, आप 1 ले लें, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट ये मैंने इक्वेशन लिख दी, अब इसमें हम क्या पुट कर देंगे, a की जगह पे 49, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस b इज इक्वल टू 0। 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 49, 196 प्लस b इज इक्वल टू 0। 196 में से अगर 160 जाएंगे तो स्टूडेंट आपके पास कितना बच जाएगा, -36 प्लस b इज इक्वल टू, b तो पॉजिटिव है, 36 को नेक्स्ट साइड पे ले जाए, b की वैल्यू आ जाएगी, तो b आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, प्लस का 36, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट अब देखें, आपके पास सिंथेटिक डिवीजन से वही प्रीवियस वर्किंग जो आपने क्वेश्चंस में की है, आपके पास सिंथेटिक डिवीजन से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर जब उसके मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स, तो रिमेनिंग जो रूट्स होंगे दो वो भी आ जाएंगे। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन वी ऑल्सो हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज, स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, ये देखिए, कांस्टेंट x की पावर 1 x की पावर 2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x, और ये कांस्टेंट आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28 माइनस a। a की वैल्यू हमें पता है, पुट द वैल्यू ऑफ a, तो a क्या है 49, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28 माइनस 49, सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये देखिए स्टूडेंट 21 जो है 21 के फैक्टर्स बनाने, 21 के फैक्टर्स बनाते हैं और उसके मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो ये मैं यहाँ बना देता हूँ 21, 3 7 21, 7 1 7, 7 और 3 बना, 4 बनाना है स्टूडेंट, बिल्कुल 4 बन सकता है, प्लस का 7 ले लें, माइनस का 3 ले लें, तो माइनस प्लस का 4x बच जाएगा, और हमें माइनस का 21 भी चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा। तो क्या बनेंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0।
तो कॉमन ले लें स्टूडेंट एक्स माइनस 3 प्लस 7 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन अलग कर लें, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू माइनस 7। स्टूडेंट अब आप देखिए आपके पास दोनों रूट्स भी आ गए, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। क्या कह रहा था, फाइंड ए एंड बी, ए और बी भी आ गया आपके पास। इफ टू रूट्स एंड ये है एंड आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट। स्टूडेंट ए बी रिमेनिंग रूट, तो ये आंसर लिख देते हैं। सो ए इज इक्वल टू 49, बी इज इक्वल टू 36 एंड रिमेनिंग रूट्स आर 3 एंड माइनस 7। तो स्टूडेंट दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया, ये भी आपके पास आंसर है, ये भी आपके पास आंसर, और ये रिमेनिंग रूट्स भी आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये थी आपके पास सेकंड लास्ट एक्सरसाइज थी यूनिट 20 द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्सरसाइज 20.6। इसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने हायर डिग्रीज को या हायर ऑर्डर्स को क्या किया, रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या क्वाड्रेटिक फॉर्म में। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर लिए। स्टूडेंट आई होप कि अब एक्सरसाइज 20.6 के जो ब्लर कॉन्सेप्ट थे, जो अनक्लियर टॉपिक्स थे और क्वेश्चंस थे, वो आपको क्लियर हुए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको जो लेक्चर है मेरा एक्सरसाइज 20.6 का, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर समझ में आया, तो लाजमी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट किया करें कि आपको कितना परसेंट या क्या किस तरीके से समझ में आया। तो अपने जो रिमार्क्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो किया करें, जिसकी वजह से हम जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, हमें एक मोटिवेशन लेवल हमारा हाई होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारे लेक्चर्स जो हैं वो क्लियर समझ में आ रहे हैं या क्या चीज़ उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो स्टूडेंट अगर आपको किसी भी लेक्चर में, किसी भी कॉन्सेप्ट टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, आप उसमें लिखें एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चन का, उस प्रॉब्लम का, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, समझने में मसला कर रहा है, उसका मैं आंसर दे सकूं। और स्टूडेंट आप चैनल पर अगर न्यू हैं और आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो स्टूडेंट लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमें जो है वो हौसला भी मिलता है और हमारी मोटिवेशनल जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है, बूस्ट होता है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें स्टूडेंट, और मुझे भी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। चैनल को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।